स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चल रही है आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम देखने वाले हैं आपका इकाई 10। इकाई 10 में जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा इकाई 9 में समांतर रेखा, उसका वीडियो आप लोगों ने देखा, बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। तो वो देखते हुए अगले चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा है चतुर्भुज की रचनाएं। इकाई 10 चतुर्भुज की रचनाएं। देखिए, जब चतुर्भुज की रचनाएं पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये जान ले चतुर्भुज कहते किसे हैं, चतुर्भुज में क्या क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं चतुर्भुज कहते किसे हैं। देखिए, चतुर्भुज ये जो सामने दिख रहा है ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चार रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। तो ये देखिए पहले कि रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड मतलब कोई रेखा हो, रेखा मान लीजिए इस तरीके का खींचा गया है और दोनों तरफ तीर लगाया गया तो इसको रेखा कहते हैं। क्यों रेखा कहते हैं? क्योंकि ये इधर भी बढ़ सकता है और उधर भी बढ़ सकता है। इसका अगर नाम दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ नाम दे दिया गया ए और यहाँ दे दिया गया बी, तो ए और बी है ना, तो इसको लिखा कैसे जा सकता है? ए बी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये क्या हो गया? रेखा। लेकिन हम कह रहे हैं चार रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति। रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति मतलब रेखाखंड किसे कहेंगे? ये इधर ना यहाँ इधर तीर लगा रहेगा ना इधर, और इसका नाम अगर ए और बी लिखा हो तो ये ए और बी हो जाएगा, ये हो जाएगा रेखाखंड। ठीक है ना, दोनों में किसी भी तरफ तीर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? चार रेखाखंडों से मतलब इन टुकड़ों से बनी हुई बंद आकृति। देखिए 1 2 3 4 और आकृति बंद है चारों तरफ से ना, तो ये क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। मतलब अगर कोई पूछे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं? चार रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो चतुर्भुज में होता क्या क्या है? सबसे पहले ये जान लीजिए इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वहां देखिए उधर साइड में आ रहा है, इसमें हमको पढ़ना चतुर्भुज की रचना करना। जबकि चतुर्भुज की रचना करना है, जबकि क्या क्या दिया गया ये ध्यान दीजिए। पहले दिया गया चार भुजाएं और एक विकर्ण ज्ञात हो, 3 भुजाएं तथा 2 विकर्ण दिए हों, 2 संलग्न भुजाएं और उनके बीच का कोण तथा अन्य 2 कोण दिए हैं, 3 भुजाएं और 2 मध्यस्थ कोण दिए हों, 4 भुजाएं और 1 कोण दिए हों। मतलब इतनी चीजें अगर दी हो तो उन सभी चतुर्भुजों की हम क्या करेंगे? यहाँ पर रचना करेंगे। एक एक चीज हम आपको बताएंगे रचना असल में होता कैसे। तो इधर साइड में देखिए इतनी चीजें हमको पढ़नी है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, सबसे पहले हम बताते हैं आपको इस चतुर्भुज में होता क्या है। तो देखते हैं चतुर्भुज में क्या क्या होता है। इधर हमने एक चतुर्भुज बनाया है, चतुर्भुज ABCD। तो चतुर्भुज ABCD है। अब इसमें देखिए जब चतुर्भुज ABCD है तो इसमें क्या क्या हो सकता है इसको हम बताते हैं आपको। ठीक है ना, तो देखिए पहले चार शीर्ष किसे कहते हैं? एक चीज समझिए, शीर्ष किसे कहते हैं? शीर्ष मतलब होता है सिरा। अब अगर चतुर्भुज में सिरा देखना है तो देखिए एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, 4 सिरे ना। सिरा किसे कहते हैं? जिससे हम लोग क्या कर सकें इस तरीके से। मान लीजिए सिरा ऐसे रहे और उसके हमको किसी को कोचना हो, धसाना हो तो धस जाएगा ना, तो उसको सिरा कहते हैं। मान लीजिए एक बिलेट है, बिलेट से हम ऐसे छीलते हैं ना, तो उसके सिरों से नहीं छीलते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन उसके किनारे पर अगर ऐसे धसाएंगे तो सिरा, जैसे इसका सिरा क्या ये होगा ना, ठीक है ना। इसी तरीके से सिरा किसे कहते हैं? ये देखिए ABCD। तो 4 शीर्ष होते हैं। सबसे पहले जो चतुर्भुज होता है उसमें कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष। हम यहाँ पर शीर्षों के नाम लिखेंगे, जितना दिया गया सबके नाम लिखेंगे। तो पहला A B C और D, ये चारों क्या शीर्ष है? ABCD। ये समझ में आया? ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 4 भुजाएं कितनी? अभी बोले ना 4 रेखाखंडों से बनी हुई जो रेखाखंड है वही क्या है? भुजा है। तो 4 रेखाखंड कौन से हो जाएंगे? एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये। अब भुजाओं के नाम कैसे लिखेंगे? देखिए पहले हो जाएगा AB BC CD और CD के बाद क्या हो जाएगा? DA। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो बनाए हम AB BC CD DA बनाए हैं ना, तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि BA लिख दीजिए, BA लिख दीजिए, CB लिख दीजिए, DC लिख दीजिए और फिर AD लिख दीजिए। ठीक ना, आगे पीछे किसी भी तरीके से लिखेंगे तब भी वही रेखाखंड होगा। ठीक है ना, वही भुजा होगी। तो चलिए ये 4 भुजाएं हो गई। फिर आगे देखिए 4 कोण। 4 कोण कौन कौन से बन रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। 4 कोण देखिए, पहला कोण ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये और चौथा ये कोण बन रहा है। इन कोणों के नाम कैसे लिखेंगे? देखिए लिखेंगे कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। ठीक है ना,
तो ये हो गया। अच्छा, कोण को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए पीछे के वीडियो में अगर नहीं देखे हैं, अगर आप 6-7 का वीडियो नहीं देखे तो इसमें देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ कोण बन रहा है ए, ठीक है ना, और ये है हमारा, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। ए पे कोण बन रहा है तो इस कोण को हम लिख सकते हैं कोण ए भी लिख सकते हैं, इसी कोण को हम लोग लिख सकते हैं कोण बी ए सी, और इसी कोण को हम लोग लिख सकते हैं कोण सी ए बी। बस ध्यान क्या देना, ये जो जहां कोण बन रहा है वो कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। अगला संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजा किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। संलग्न नाम से क्या पता चल रहा है, संलग्न साथ में लगी हुई, ठीक है ना। तो संलग्न भुजा किसे कहते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ देखते थे इसकी संलग्न भुजा ए बी और ये ए डी जुड़ी है ना आपस में। देखिए यहाँ जुड़ा, संलग्न मतलब ऐसे ये दोनों भुजाएं जहां जुड़ रही है, अगर ये हो जाएगा तो ये वाला, अगर ये हो जाएगा, देखिए संलग्न भुजाएं ये दोनों और ये दोनों हो जाएगा ना, ये संलग्न भुजा होती है, उन्हीं का नाम लिख देना है। चलिए संलग्न भुजाएं लिखते हैं। संलग्न भुजा पहले क्या हो जाएगा, अगर यहां से देखेंगे तो देखिए डी ए इसके संलग्न भुजा कौन सी है, डी ए से संलग्न भुजा क्या है, बी ए है ना। देखिए डी ए बी ए। अब इधर देखते हैं ए बी और ए बी हो गया, और इधर क्या है सी बी है। दो 4 भुजाएं बनेंगी, याद रहे। अब देखिए अब इसको देखते हैं तो बी सी हो जाएगा, बी सी, और कितना हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, हुआ ना। अभी एक संलग्न भुजा और आएगी ये वाली, तो सी डी लिखेंगे सी डी और ए डी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये होगी 4 संलग्न भुजाएं हो गई, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते। विकर्ण। अच्छा, विकर्ण किसे कहते हैं, विकर्ण मतलब एक को छोड़ के, अपने बगल वाले को छोड़ के दूसरे पर जो लाइन खींची जा सकती है उसी को विकर्ण कहते हैं। मतलब यहाँ से ए से विकर्ण जो जाएगा सी पर जाएगा, और बी से जो विकर्ण जाएगा वो डी पर जाएगा। इसी को कभी कभी जहां मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ओ बोल देते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो विकर्ण कितने हो जाएंगे, विकर्ण 2 विकर्ण है, कौन सा है, ए सी, और विकर्ण कौन सा है, बी डी। जरूरी नहीं ए सी लिखें, आप इसको सी ए भी लिख सकते हैं और इसको आप डी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मतलब एक के सामने दूसरा वाला जो कोण होता है उसको सम्मुख कोण बोलते हैं। तो ए का सम्मुख कोण कौन सा है, सी है, लिखेंगे कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी है। अच्छा, बराबर नहीं लगा सकते, कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी है, और सी का भी सम्मुख कोण क्या है, कोण ए है। और दूसरा वाला कोण बी का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण डी है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोण डी का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी है, ठीक है। चलिए सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा, मतलब इसके सामने कौन सी भुजा है, ये है, इसके सामने ये वाली भुजा है, ठीक है। तो सम्मुख भुजा के 2 जोड़े होते हैं। तो पहला क्या है, ए बी के सम्मुख भुजा कौन सा है, ए बी की सम्मुख भुजा डी सी है, ठीक। फिर बी सी का सम्मुख भुजा, बी सी का सम्मुख भुजा क्या है, बी सी का सम्मुख भुजा ए डी है, ए डी। काम लगा दीजिएगा। देखिए ये समझ में आ गया। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आ गया, चतुर्भुज में आपको बहुत ही बड़ी चीज समझ में आ गई। चतुर्भुज में यही समझने में लोगों को ज्यादा मुश्किल होता है, कौन कौन सा। तो चतुर्भुज में 7 चीजें होती है, 4 शीर्ष होता है, ए बी सी डी शीर्ष हो गया, 4 भुजाएं होगी। भुजा मतलब भुजा ऐसा समझ लीजिए, जो ब्लेड से ऐसे छीलते हैं हम लोग, तो उनकी भुजाओं से छीलते हैं, ठीक है ना। भुजा ए बी बी सी डी और डी ए हो गया। फिर 4 कोण हो गया, ए बी सी डी ए, चारों कोण हो गया। संलग्न भुजा जो मतलब ऐसे मिले, कॉन्सिडरेट करे बोलते हैं, कॉन्सिडरेट करना, मिलना, ठीक है। विकर्ण क्या होता है, यहाँ से वहां तक का सामने वाला। सम्मुख कोण क्या होता है, मतलब इसके सामने वो वाला कोण, इसके सामने वो वाला कोण, सम्मुख कोण देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो जानते हैं कितना होता है, 180 होता है। हो सकता है नहीं, ये होगा चक्री चतुर्भुज जब आएगा, जब आगे जब होगा तो उसको हम बताएंगे, ठीक है। सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं होती हैं। बस इसमें ध्यान देना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। कितना होता है, 360। अभी आगे वाले सवाल में आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी हो गया चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है उसमें, उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसको हम देखते हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है, देखिए 4 इधर हो गया। अभी हमारे पास 3 प्रकार के और चतुर्भुज हैं, 4 3 7 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं इसमें। तो सबसे पहले चतुर्भुज के प्रकार में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे हम लोग। वर्ग आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने वर्ग के बारे में थोड़ा चर्चा किया था, लेकिन बहुत ही आराम से सब चीजें बताई थी हमने। तो चलिए आइए यहाँ पर वर्ग देखते हैं, वर्ग क्या होता है। चलिए वर्ग में क्या होता है, जिसकी सभी भुजा क्या होती है,
बराबर होती है। ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, वर्ग है, इसकी सभी भुजा बराबर। इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी डी। अब इसमें ध्यान से देखिए क्या क्या चीज है। इसमें सभी कोण कितने अंश के होंगे, सभी कोण 90 अंश के होंगे। कोण कितने, 90 अंश के सभी कोण। यहां लिख दीजिए सभी कोण क्या है, 90 अंश के हैं। ध्यान दीजिएगा 90 अंश के सभी हैं, इसीलिए वर्ग बन रहा है, वर्ग बन रहा है। और सभी भुजा क्या है, सभी भुजा बराबर है। क्या है, बराबर है। विकर्ण क्या होगा, यहां से एक विकर्ण यहां जाएगा, यहां से एक विकर्ण यहां जाएगा। विकर्ण क्या है, बराबर है, बराबर है। ध्यान दीजिएगा बहुत जरूरी है, विकर्ण भी बराबर, सभी कोण 90 अंश के, सभी भुजा भी बराबर है, तभी इसको हम लोग वर्ग कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। और क्या बच रहा है इसमें, आमने सामने के सम्मुख कोण भी बराबर है। देखिए ये कोण बराबर, ये कोण बराबर हो। याद रही ये दोनों आप इधर जो काटेंगे, जो विकर्ण जहां कटेगा वहां 90 अंश का कोण बनेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया वर्ग, समझ में आया। ठीक, मेन जो इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 अंश का होता है, कोई भी कोण कम नहीं होता। सभी को योग जो होता है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं आयत। आयत किसे कहते हैं, देखिए इसमें आमने सामने के को भुजा नहीं कह सकते, इसे सारी भुजा कह सकते हैं बराबर है। लेकिन इसमें बोलेंगे आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ए बी सी डी, आमने सामने की भुजा क्या रहेगी, बराबर ही, मतलब ये बराबर होगा इसके, समझ में आया। समांतर होगा भी, एक दूसरे की क्या होगा, समांतर होगा, समान दूरी पर होगा, ठीक है ना। तो आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। लिखेंगे आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है ना। आमने सामने भुजा बराबर, ये बराबर इसके और ये वाला बराबर इसके बराबर है, ठीक है ना। ये ध्यान दे रहे हैं। और सभी कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कितने का, 90 डिग्री का। लिखेंगे सभी कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब समकोण होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। सभी कोण क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि सभी कोण क्या है, समकोण, वर्ग में भी। ये समझ में आया। अच्छा विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं। यहां से जो विकर्ण जाएगा यहाँ पे, यहां जाएगा, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन विकर्ण 90 अंश पे नहीं काटते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें 90 अंश पे काटते हैं, इस पे 90 अंश पे नहीं काटते हैं, मतलब यहाँ कोण 90 अंश का नहीं बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। ठीक, चलिए और क्या हो गया, सभी कोण हो गया। सभी भुजा क्या होती है, बराबर नहीं होती, सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगला देखिए समचतुर्भुज, इसको ध्यान से समझिएगा। समचतुर्भुज, अगर इसी वर्ग को हम ले लें, यहाँ पे समझिए ये वर्ग है, इसको हमने ले लिया और यहां से हल्का सा धक्का दिया, ऊपर की तरफ से थोड़ा सा ऐसे धक्का देंगे तो ये हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं, इस तरीके का हो जाएगा, होगा ना। देखिए इधर से धक्का दिया तो इधर चला गया, धक्का दिया गया ना, ठीक है। तो वही चीज यहां लिख दीजिए, ये हो गया, हुआ ना दोस्तों। ये आपका क्या बन गया, समचतुर्भुज बन गया। इसका नाम लिखिए ए बी सी डी। याद रहे इसकी सभी भुजा क्या है, बराबर है। सभी भुजा क्या है, बराबर है। सभी भुजा क्या है, बराबर है, क्योंकि किसको हम लोग कर रहे हैं, इसी वर्ग को थोड़ा सा धक्का दे दिए। अच्छा इसी को समचतुर्भुज का रोम्बस बोलते हैं, रोम्बस भूलिएगा मत। समचतुर्भुज नाम लिखे, समचतुर्भुज, सम मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर हो वो वाला चतुर्भुज। और ये भी ध्यान रखिएगा वर्ग को ही हल्का सा अगर धक्का दे दें, हल्का सा पुश कर दे ऊपर की तरफ से, तो वो क्या बन जाता है, समचतुर्भुज बन जाता है। तो ये समचतुर्भुज बन गया। इसमें सभी कोण जो होंगे अलग नहीं होंगे, इसमें आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। आमने सामने के कोण बराबर होंगे, ठीक है ना। आमने सामने कोण, आमने सामने की भुजा नहीं, सारी भुजा बराबर होगी। क्या होगी, सभी भुजा समान होगी, समान होगी। जितनी भुजा सब भुजा क्या होगी, समान होगी। क्यों, क्योंकि यही तो है, वर्ग को ही तो धक्का दिया जा रहा है, भुजा थोड़ी ना बदल जाएगा। आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, भुजा भी बराबर होगी। और जो विकर्ण है, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। लिखेंगे, देखिए विकर्ण बराबर नहीं होंगे, विकर्ण बराबर
नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, विकर्ण बराबर नहीं होंगे, लेकिन विकर्ण 90 अंश पे काटेंगे। याद रहे, ये जो विकर्ण होगा ये 90 डिग्री पे काटेगा। ठीक है ना, विकर्ण एक दूसरे को नब्बे अंश पर काटेंगे 90 अंश पर काटेंगे, मतलब यहाँ 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो सभी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। देखिए आमने सामने के कोण बराबर होंगे, सभी भुजा समान होगी। समान मतलब वही बराबर होगी, और विकर्ण भी बराबर नहीं होंगे। विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे। ध्यान दीजिएगा, वर्ग को जब हम हल्का सा पुश करते हैं ऊपर की तरफ से तो क्या समचतुर्भुज बन जाता है, सभी भुजा बराबर होती है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, मतलब ये जितने का रहेगा उतने का ये भी रहेगा, जितने का ये रहेगा उतने का ये भी रहेगा। अगर समझिए कि इसको हम ऐसे खींच दें हल्का सा पकड़ के, वर्ग को हल्का सा ऐसे पकड़ खींच दें, या तो इधर से या तो इधर से, कहीं से खींच देंगे तो ऐसे बढ़ेगा, ये वाला कोण बढ़ेगा। तो देखिए ये वाला कोण बढ़ गया ना, तो ये वाला कोण बढ़ गया, तो ऊपर वाला सेम बढ़ेगा, लेकिन ये साइड वाला घटेगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और होता है, जब चतुर्भुज रहता है तो उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे मतलब समांतर, जैसे इसमें हो गया, इसमें हो गया और इसमें हो गया, तो क्या होगा कि एक दूसरे मतलब प्रत्येक लगातार दो कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अभी आगे बताएंगे उसको। चलिए अब आते हैं समांतर चतुर्भुज में। जैसे आप लोग इसके समचतुर्भुज देखें, वर्ग को थोड़ा सा धक्का दे दिया गया, क्या बन गया, समचतुर्भुज। सेम ऐसे ही अगर आयत को थोड़ा सा पुशअप कर दें, देखिए आयत ये है हमारा, थोड़ा सा इधर धक्का दिए, क्या हो गया, टेढ़ा हो गया कि नहीं, टेढ़ा हो गया ना। अच्छा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। सेम यही चीज, बस इसमें सभी भुजा बराबर थी, इसमें आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। बना देते हैं, नाम लिख दीजिए A B C D। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा समान दूरी पर होती है। अच्छा, समान दूरी क्यों, समांतर चतुर्भुज। अगर देखेंगे लिखा है समान प्लस अंतर, मतलब समान अंतर पर। ठीक है ना, इसी को मिला के हो गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, समान दूरी पर भी है। और क्या कहते हैं, आमने सामने के कोण होते हैं, ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखेंगे आमने सामने कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, आमने सामने कोण मतलब ए कोण बराबर सी कोण के, डी कोण बराबर बी कोण के। विकर्ण क्या होता है, इनका बराबर नहीं होता, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी जितनी जानकारी आगे वीडियो में हम सब आपको बताएंगे, आप बस बने रहिए। इतना चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान क्या देना है, आयत को थोड़ा सा धक्का दिया गया तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। देखिए इंग्लिश में वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर को हल्का सा ऊपर से धक्का देंगे तो रोम्बस बन जाएगा। बस बदलेगा क्या, इनका कोण बदल जाएगा, 90 अंश का नहीं रहेगा। ठीक है ना, आयत को हल्का सा धक्का देंगे तो रेक्टेंगल से क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल होता है ना, पैरेलल को मिला के बनाया गया पैरेललोग्राम। ऐसे ही बोला समान प्लस अंतर, समान अंतर को मिला के बनाया गया समांतर। तो चलिए ये 4 चतुर्भुज आपको ये हमने बताया, तो इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप 2 बार ऐसे बैक करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए और जो 3 प्रकार के होते हैं उनको हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, आगे जो चतुर्भुज है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पहला जो है, इसके बाद 5वां वाला, चारों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब देखिए 5वां समलंब है, 6वां आपका उत्तल चतुर्भुज है, उसके बाद अवतल चतुर्भुज है, फिर पतंग है। पतंग तो आप लोग जानते होंगे, चलिए अभी बताएंगे उसको। समलंब जो चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज में एक चीज ध्यान दीजिए, 2 भुजाएं होती हैं, आमने सामने की 2 भुजा क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। आमने सामने की लिखेंगे, आमने सामने की 2 भुजा, 2 भुजा मतलब एक पेयर, आमने सामने की 2 भुजा
समांतर होनी चाहिए, समांतर होती है। मेन चीज यही है, ये जो समांतर ना, बस दो भुजा समांतर होनी चाहिए। मतलब ऐसे ही नहीं, जरूरी नहीं ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ, ये वाला समांतर होगा, ये वाला समांतर होगा। आमने सामने के बाद दो भुजा क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समलंब, मतलब ट्रेपीजियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा। अगला इसके बाद देखिए क्या है, उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज किसे कहते हैं, देखिए प्रत्येक कोण 180 से कम होना चाहिए। प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अच्छा, 180 से डिग्री कम होना चाहिए। अगर 180 डिग्री से कम होगा तो मतलब अभी तक जितने कोण बनाए, जितने हम लोगों ने चतुर्भुज बनाए, सबका तो 180 डिग्री से कम है कि नहीं है, है ना। तो ठीक है, जब 180 डिग्री से कम है तो हम आपको बता दें कि सब का सब कितना है, उत्तल चतुर्भुज है। सब क्या है, उत्तल चतुर्भुज है, मतलब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही है। जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद आगे छठवां पर, उस सभी जितना है वो सब क्या है, उत्तल चतुर्भुज है, मतलब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही है। समझ में आया। प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये हो गया कॉन्वेक्स। अच्छा, जब कॉन्केव होगा तो क्या होगा, अगर याद करना, उत्तल, उत्तल मतलब उठा हुआ तल, उठा हुआ, देखिए सब उठा हुआ तल है ना, धंसा तल ना रहे, अंदर की तरफ ना रहे, उठा हुआ तल, मतलब सब 180 से कम है। अब इधर आ जाइए, अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज में एक कोण, कोई एक कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। समझ में आया। एक कोण, देखिए ये वाला कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं, कोण सी जो है, कोण सी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 180 है, 180 डिग्री है कि नहीं, कोण सी 180 डिग्री से अधिक है। तो अगर कोई भी ऐसा चतुर्भुज बनता है जिसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा तो अवतल चतुर्भुज हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स में क्या होता है, तो कॉन्वेक्स 180 से कम होता है। एक कोण, देखिए कॉन्वेक्स में सभी कोण 180 से कम होने चाहिए, और कॉनकेव में जो होगा वो कोई एक कोण 180 से अधिक होना चाहिए, तो वो हो जाएगा। चलिए बात है काइट के बारे में बात करते हैं। काइट मतलब होता है पतंग। पतंग मतलब वही जो आप बचपन में उड़ाते थे ना। अरे ये देखिए काइट, ढेर सारा काइट लेके चले हैं। चलिए देखिए, तो पतंग में देखिए दो तीन चीज खासियत जो होती है वो ये होती है कि ये वाली जो भुजा होती है, इसका नाम अगर लिख दें तो लिख देते हैं A B C D। ध्यान दीजिए, A और D बराबर होगा C और D के, मतलब ये वाली भुजा के बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, ये वाली भुजा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, और देखिए ये दोनों भुजा बराबर होगी, यही मेन चीज है। और ये वाली भुजा, ये जो AB होगा ये बराबर होगा BC के, ठीक है ना, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, तभी पतंग होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका चतुर्भुज का जो परिचय था वो समाप्त हो गया। चतुर्भुज कितना प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज होता है, ये सब आपका समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक चीज समझ में आया होगा, प्रत्येक चतुर्भुज समझ में आया होगा। अब अगर चतुर्भुज समझ में आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं आपके अभ्यास की तरफ। अभ्यास जो आपका एक्सरसाइज है, अभ्यास 10A, पहुंचते हैं आपके अभ्यास 10A पर। तो चलिए आइए 10A का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। हाँ तो दोस्तों देखते हैं आपका अभ्यास 10A। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नांकित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों को बताइए। तो इधर आपका क्वेश्चन आ रहा है, सब देखिए सत्य और असत्य कथन। सबसे पहले देखिए चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। हाँ सही है, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। पहला क्या हो गया, सत्य हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पीछे बैक करिए और पूरा वीडियो देखिए। यहाँ तक का जब आप वीडियो देख लेंगे जहां तक हमने बताया तो आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लगा लेंगे तुरंत। दूसरा देखिए कह रहा है चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती है। सदैव नहीं बराबर होती, क्योंकि चतुर्भुज कई प्रकार का हो सकता है, सदैव बराबर नहीं होती। क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य हो जाएगा। पीछे हम बता चुके हैं, पीछे आप जाके बैक करके देख लीजिए। एक एक चीज कोई छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएं। चतुर्भुज आपको बहुत बढ़िया से आने लगेगा। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती है। असत्य, सदैव नहीं समान होती है। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान हो जाएंगी तो फिर जब ट्रेपीजियम बनेगा, समलंब बनेगा तो कैसे समान होगा, समान नहीं होगा ना। ठीक, अगला देखिए वर्ग व सम चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। वर्ग व सम चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। वर्ग के चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, तो सत्य है। सत्य, वर्ग जानते हैं ना,
वो इस तरीके का बना होता है, चारों कोण समकोण होते हैं, ये और ये चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, तभी तो वर्ग होता है। चैप्टर नंबर 2 में आप लोग पढ़ चुके हैं वर्ग और वर्गमूल, इसमें बहुत बढ़िया से वर्ग के बारे में बताए थे, इसमें भी हमने पीछे बताया, आप जाके देख सकते हैं, पीछे इसमें बैक करके देख लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5वां वाला, आयत व समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। ये भी सही है, सत्य है, सत्य है, क्योंकि आयत के चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और चारों कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री के होते हैं। अगला देखिए कह रहा है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। हाँ ये भी सत्य है, सत्य। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है, मतलब चतुर्भुज रहेगा, अगर उसके चारों अंतःकोणों को हम लोग जोड़ेंगे तो 360 के बराबर आएगा। अगला देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण समान, असत्य है। क्या है, असत्य है, विकर्ण नहीं समान होंगे। दो विकर्ण मतलब आमने सामने का क्या होता है, भुजा बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में, ठीक है ना। विकर्ण बराबर नहीं होंगे, जितना खींचेंगे आयत को, जो हम ऐसे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा ना, तो फिर जो विकर्ण होगा बड़ा वाला विकर्ण बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला विकर्ण तो छोटा होता चला जाएगा जब खींचेंगे। हमने बोला था आयत को अगर थोड़ा सा आप स्पंज करेंगे, खींचेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या तो खींचे या तो एक तरफ से धक्का दे दीजिए। चलिए अगला लास्ट वाला कह रहा है इसमें, पहले का आखिरी, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण सब में नहीं समद्विभाजित करते हैं, अभी हमने बताया पीछे ना, तो ये असत्य है, असत्य है, ठीक है ना, क्योंकि सब में समद्विभाजित नहीं करते हैं, कुछ में है, जैसे वर्ग में हो गया, आयत में हो गया, इसमें समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर काटते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका 10A का सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं आपका 10A का ही क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर में नहीं है, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आप अगर पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो आपके में नहीं होगा, नई वाली बुक जिससे हम पढ़ा रहे हैं वो ये वाली बुक है, तो इसमें आपको इसमें जितना क्वेश्चन वो सब हम करवा रहे हैं, ठीक ना, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करवा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है फिर भी आप समझ जाएंगे तो आप वो कर ले जाएंगे। पुरानी वाली बुक में भी हमने देखा है ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, कोई भी अलग नहीं है, सब सेम सेम है, बस समझना रहता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताइए। देखिए भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताना है। दोस्तों हमने पीछे आपको जस्ट बताया कैसे कैसे निकालते हैं, तो सब हम आपको बता रहे हैं फिर से। देखिए भुजा सबसे पहला वाला इधर लिखेंगे, दूसरा वाला देखिए सबका हमने क्या किया, पार्ट बना दिया कि इसमें क्या लिखेंगे। पहले वाले की भुजा इसमें लिखेंगे। देखिए भुजा इसमें कौन कौन सी है, देखिए यहाँ से DEFG है ना, तो लिखेंगे DE, फिर हो जाएगा EF, फिर FG, फिर G और D हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरे वाले में कौन सा है भुजा, देखिए UV, UV, VW, WX और XU, ठीक है दोस्तों। तीसरे वाले में कौन सी है, QR, RS, ST, TU, लिखेंगे QR, RS, ST, T और Q, ये हो गया आपका भुजा, ठीक है ना। शीर्ष लिखेंगे, शीर्ष देखिए कौन सा शीर्ष, पीछे हमने बताया, आप जाके जरूर प्लीज जाके बैक में जाके पूरा पढ़ लीजिए तभी आपको आएगा। देखिए Q, ये देखिए D हो जाएगा एक शीर्ष, दूसरा E, F, G, कामा जरूर लगाइए नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भुजा निकालना, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का बोले ना, ये इतना भुजा का नाम लिखे हैं, फिर इस भुजा का, फिर इस भुजा का, फिर इस भुजा का, और शीर्ष का लिखना तो DEFG लगातार लिख देंगे तो चतुर्भुज हो जाएगा। आपको D बताना, D भुजा है, D शीर्ष है, EFG ऐसे शीर्ष है, उसमें क्या है U, V, W और X है। इसमें क्या है Q, R, S और T है। देखिए Q है, R है, S है और T है। कोण बताना है, देखिए कोण इसमें कौन सा हो जाएगा, कोण D, कोण E, कोण F, कोण G। एक चीज आपको और बताएं, कोण को ऐसे भी लिखा जा सकता है और दो तरीकों से और लिखा जा सकता है, इसीलिए बोले शुरू में आप इंट्रोडक्शन जरूर देखिए, इसका बहुत ही आसानी से सब समझ में आ जाएगा। इसमें कौन सा कोण रहेगा, कोण U, कोण V, कोण W, कोण X, ये हो गया। अब इस वाले में कौन सा रहेगा, देखिए तीसरे वाले में कोण Q, कोण R, कोण S, कोण T, हो गया ना। चलिए विकर्ण कौन सा होगा, विकर्ण जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां पे गया और एक यहां से यहां पे जाएगा, मतलब विकर्ण कौन सा हो जाएगा, विकर्ण लिखेंगे DF, D से F पे गया और E से G पे गया, EG, ये विकर्ण हो गया। इसमें कौन सा हो गया UW हो जाएगा,
और यहाँ से वी एक्स हो जाएगा, वी एक्स। जरूरी नहीं है कि डी एफ लिखा है, एफ डी भी लिख सकते हैं और जी ई भी लिख सकते हैं, ऐसे यू डब्ल्यू भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू यू भी लिख सकते हैं, इधर वी एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स और वी भी लिख सकते हैं। तीसरे वाले में कौन सा हो जाएगा, यहां से देखिए क्यू से एक विकर्ण और जाएगा यहाँ पे यस, तो मतलब क्यू यस लिख सकते हैं, लिखेंगे क्यू यस, कामा लगेंगे आर टी भी हो सकता है, आर टी, मतलब इसको यस क्यू भी लिखा जा सकता है, टी आर भी लिखा जा सकता है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप कहाँ से हैं, और समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा कमेंट में बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ज्ञान कीजिए। क्वेश्चन में आ रहा है किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 डिग्री, 95 डिग्री और 110 डिग्री है, चौथे कोण का मान बताइए। हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 360। लिखेंगे चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर 360 डिग्री। इसको आप ऐसे बॉक्स में करके स्टार मार्क लगा लीजिएगा, हर जगह काम आएगा। ऐसे स्टार लगा लीजिए 3 बार, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर करेंगे, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए चतुर्भुज के चारों अंतःकोण क्या होते हैं, इनका योग 360 होता है। 3 हमको दिया, हमने मान लिया माना कोण ए बराबर 75, बी बराबर 95, सी बराबर 110, डी बराबर पता करना है चौथा। तो माना चौथा कोण बराबर x डिग्री हो जाएगा ना। तो मान लिया, मतलब ये डी कितना हो गया, x डिग्री हो गया। चलिए देखते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। कोण ए कितना दिया है, 75 डिग्री, कोण बी कितना दिया है, 95 डिग्री, कोण सी कितना दिया है, 110 डिग्री, प्लस कोण डी हमने क्या माना, x डिग्री। लिखेंगे x डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया, बस ए बी सी डी का सबका मान रख दिए। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, 95 और ये 5 जोड़ देंगे कितना, 100 हो जाएगा। 100, 170, 170 10 80, 280 डिग्री हो जाएगा। कितना, 280 डिग्री हो जाएगा। 280 डिग्री प्लस x डिग्री हो जाएगा बराबर 360। थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब x बराबर क्या करेंगे, x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, x बराबर 360 डिग्री, और ये 280 इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में जाएगा 280 डिग्री, ठीक है ना। अब घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 6 में से नहीं जाएगा, इधर से हासिल लेंगे, 16 में से 8 गया 8, और इधर 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, मतलब ये 80 डिग्री। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री। अतः हमारा चौथा कोण कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। अतः लिखेंगे, अतः चौथा कोण बराबर 80 डिग्री, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कराइए, यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 डिग्री तथा 120 डिग्री के हैं तथा शेष 2 कोण समान है तो उनके मान ज्ञात कीजिए। देखिए 60 और 120 का 2 कोण दिया गया और बोला कि और जो 2 कोण है वो बराबर है। तो मान लेते हैं, माना कोण पहला ए वाला 60 डिग्री हो गया, दूसरा वाला 120 डिग्री हो गया, इतना दिया है। और बोला और जो 2 कोण है वो समान है, मतलब मान लेते हैं सी भी x और डी भी क्या है, x है। समान है तो मतलब x है, x ही मान लेते हैं, मैथ है। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का कितना, 360 होता है। तो सीधे लिख देते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना, 360 डिग्री। समझ में आ रहा है, एक एक चीज समझिए ताकि सब समझ में आए, कुछ भी छूटे ना। तो कोण ए का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, कोण बी का मान 120 डिग्री, कोण सी का x और कोण डी का भी x बराबर 360 डिग्री, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। 120 और 60 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, प्लस x और x 2x हो जाएगा बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, माइनस इधर ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 360 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा, 180। 2x बराबर 180, x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, इधर 2 गुणे में उधर जाके भाग में जो 2 से 2 9 18, कितना आ गया, 90 डिग्री। x बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो पूछा क्या हमसे, कह रहा है तो उनके मान ज्ञात कीजिए। तो वे जो दोनों और कौन है ना, जिनका मान ज्ञात करने कह रहा है, तो ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का ये भी हो गया, और ये भी कितने का हो गया,
90 डिग्री का हो गया। ठीक है दोस्तों, अतः आंसर हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का दोनों कोण हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके अभ्यास 10A का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियां खींचिए। निम्नलिखित चतुर्भुजों क्या करना है, आकृतियां खींचना। क्या लिखा है, समलंब, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज और पतंग। अभी जस्ट पीछे हमने बताया, नहीं देखना तो जाके बैक करके देख लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, 10 बार देखिए, सब कुछ आपको आना चाहिए। तो देखिए समलंब चतुर्भुज, समलंब को क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, कुछ लोग ट्रेपीजियम भी बोलते हैं, आप भी ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। बोलने में क्या जाता है, बस आपको आना चाहिए ट्रेपीजियम किसी का। समलंब जो होता है उसमें दो भुजा क्या होती है, समांतर पर होती है। समांतर मतलब ऐसे, इसका नाम लिखिए A B C D। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर होनी चाहिए, समान अंतर पर होनी चाहिए, उसको समलंब बोलेंगे। जरूरी नहीं है ऐसे ही बने, कई प्रकार से बन सकता है। आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ये ऐसे रखिए, इसको ऐसे रखिए, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, समांतर। दो भुजाएं जो होंगी, एक जोड़े जो होंगे भुजाओं के, वो क्या होंगे, समांतर होंगे। उत्तल चतुर्भुज, उत्तल मतलब उठा हुआ तल, मतलब कोई भी कोण 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कैसे बन सकता है, ऐसे बना दीजिए, ये लीजिए, 180 से ज्यादा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया उत्तल चतुर्भुज हो गया। जितना हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर सब क्या होते हैं, उत्तल चतुर्भुज ही होते हैं। अब आते हैं अवतल। अवतल जो होता है एक कोण क्या होना चाहिए, 180 से अधिक होना चाहिए। तो इस तरीके से बना देंगे। देखिए ये वाला कोण क्या है, 180 से अधिक है, तो ये क्या हो गया, अवतल। नाम लिख दीजिए इसका भी, A B C D। इसका नाम लिखिए A B C और ये D हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, अवतल चतुर्भुज, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सॉरी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल और ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स जो होता है वो क्या होता है, उत्तल होता है, और कॉनकेव जो होता है वो अवतल होता है। ध्यान दीजिएगा, अवतल मतलब धंसा, अवतल, तल ही धंस गया, धंस गया। चलिए पतंग होता है काइट। काइट हमने बताया था, ये दो जो भुजा होती है ऊपर वाली बराबर होती है, और ये नीचे वाली जो दो भुजा होती है ये बराबर होती है, मतलब ये बराबर होता है इसके, ये बराबर होता है इसके। नाम लिख दीजिए A B C D। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये कोण भी बराबर होता है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ये वाला नहीं बराबर होता ऊपर नीचे वाला, लेकिन ये वाला कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है, तभी पतंग होता है। तो ये आपका अभ्यास 10A समाप्त हो गया। 10A आपने चतुर्भुज की रचनाओं का 10A आपने समाप्त कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको एक एक क्वेश्चन बकायदा एकदम कंठस्थ हो गया होगा, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर ऐसा हो गया है तो आप कमेंट करके बताइए, और अपना नाम और पता जरूर लिखिए, ताकि हम भी देखें हमारा वीडियो कहाँ तक पहुंच रहा है, कहाँ तक के बच्चे सीख रहे हैं। और भी कोई चीज अगर आपको जानना है, अलग से मैथ में जानना है, तो हमने मैथ के तमाम मतलब आपके लिए एक एक चीज कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया है। आपको अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो वहाँ क्वेश्चन आप कमेंट करिए, हम उस क्वेश्चन को आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वहां हम डाल देंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, उसका बकायदा सोल्यूशन बना के। दोस्तों मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।